और सीधे आपके लिए चल रहे हैं मेघालय के तुरा, जहां पर पीएम मोदी रैली को कर रहे हैं संबोधित। लाइन हो, पानी हो, हर काम के लिए पहले से कहीं अधिक पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है। गांव की सड़कों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके लिए रिकॉर्ड बजट रखा है। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5,000 करोड़। मेघालय के 11 जिले आज नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार मेघालय को आसपास के देशों से भी जोड़ना चाहती है। कोशिश यही है कि यहां के किसानों, फल सब्जी उगाने वालों को बड़े बाजार मिले, ज्यादा इनकम हो। तुरा दालू नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इससे गारो हिल्स की असम और बांग्लादेश के ट्रेडिंग सेंटर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेघालय और म्यांमार के बीच की कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन वर्षों में मेघालय की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है। आज मेघालय के ट्राइबल गांवों तक 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी सैकड़ों टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार जहां एक बार बन जाती है, वहां लोग उसे बार बार वापस लौटाते हैं। आप गोवा में देखिए, बीते अनेक वर्षों से वहां बीजेपी सरकार है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। बीजेपी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% बेनिफिट्स के लिए जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। बीजेपी सरकार ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई। मेघालय के 20 लाख से अधिक साथियों को मुफ्त राशन बिना भेदभाव के मिल रहा है। मेघालय के गरीब परिवारों की लगभग 75,000 पक्के घर बिना किसी भेदभाव के स्वीकृत हुए हैं। जो परिवार अभी रह गए हैं, वो भी मेरी बात पे भरोसा करना, जिनका अभी काम बाकी है वो भी मैं पूरा करूंगा, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। मेघालय की 6 लाख से अधिक बहनों को नल से जल योजना के तहत नल का कनेक्शन केंद्र सरकार दे चुकी है। हमने रिलीजन नहीं देखा, सिर्फ हमारी माताओं बहनों की सुविधा देखी है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा देश और सबसे पहले ये मेरे देशवासी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इराक में तूफान चल रहा था। हमारे केरल से गई हुई करीब करीब 50 नर्सें
हमारी नर्सिंग का काम करने वाली बहनें जो केरल से थी, ईसाई इंस्टीट्यूटों में पढ़कर के बड़ी हुई थी, आतंकवादियों ने उनके लिए संकट पैदा कर दिया। वे चर्च जाती हो, लेकिन हमारे लिए वो तो सिर्फ मां भारत की बेटियां थी। इसलिए आप खुश हो जाएंगे, इन 50 जितनी हमारी नर्स बहनों को आतंकवादियों से बचा करके हम हिंदुस्तान वापस ले आए थे। हम रिलीजियन नहीं देखते हैं। आप वो दिन भी याद करिए। हमारे एक पादरी फादर एलेक्स प्रेम कुमार, ये फादर एलेक्स प्रेम कुमार अफगानिस्तान गए थे। आतंकवादियों ने उनको किडनैप कर लिया, तालिबान वालों ने, और जिस तरह वहां के हालात थे, उनके परिवार ने भी आशा छोड़ दी थी कि ये हमारा फादर प्रेम कुमार वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमने ठान लिया था, रिलीजन कोई भी हो, हम पूरी ताकत लगा देंगे। और हम कई महीनों के बाद फादर प्रेम कुमार को वापस लाए थे। बीजेपी सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का वादा उनके परिवार को किया था। ईसाई समाज के धर्मगुरु मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको वादा किया था। आज मुझे संतोष है कि वो काम भी हमने कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो नेशन फर्स्ट और पीपल फर्स्ट को लेकर बीजेपी के कमिटमेंट को दर्शाते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार ने सबसे पहले अलग ट्राइबल मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया। हमारी सरकार ने इस बजट को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। इसका लाभ मेघालय के जनजातीय समुदायों को भी होने वाला है। बीजेपी सरकार ने बैम्बू से जुड़ा जो पुराना कानून, उसको भी खत्म किया। उसका लाभ भी हमारे ट्राइबल समाज को हो रहा है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय स्टूडेंट्स को 150 करोड़ रुपए से भी कम स्कॉलरशिप मिलती थी। आज ये बढ़कर करीब 400 करोड़ हो चुकी है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 लाख युवाओं को लाभ हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 5 गुना ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्वीकृत की है। इनमें से लगभग 40 स्कूल मेघालय में ही बन रहे हैं। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने इन एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों टीचर्स की भर्ती करने का प्रावधान किया है। भाइयों और बहनों, केंद्र की बीजेपी की सरकार, उसकी कृषि नीतियों का भी बहुत बड़ा लाभ मेघालय को होने वाला है। मेघालय नेचुरल फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार मदद दे रही है। इस वर्ष के बजट में नेचुरल फार्मिंग में मदद के लिए हजारों हेल्प सेंटर्स बनाने का प्रावधान किया गया है। ये सेंटर किसानों को जरूरी मदद देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि से मेघालय के
2 लाख किसान परिवारों को लाभ हो रहा है। लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंच चुके हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। मैं मेघालय बीजेपी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस राशि को 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे। साथियों, मेघालय की स्पोर्ट्स पावर देश की पावर है। मेघालय ने युगेनसन लिंगदो, मार्सिवडोर वॉर नोंगबरी और मारलांकी सटिंग जैसे महान खिलाड़ी देश को दिए हैं। बीजेपी मेघालय के स्पोर्टिंग टैलेंट को आगे लाना चाहती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मेघालय में भी इसके लिए केंद्र सरकार बहुत मदद दे रही है। यहां तुरा में बन रहा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका उदाहरण है। पेश किया गया। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहां के युवा खिलाड़ियों को बहुत लाभ होने वाला है। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप मेघालय से, और मेघालय में अपने संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया है और किस तरीके से विकास की गति को और मेघालय में तेज करना है, इस पर भी खास फोकस रखने की बात पीएम की तरफ से कही गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात की करेंगे। गुजरात का बजट विधानसभा में पेश किया गया और गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3.1 लाख करोड़ का बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं भी की। गुजरात के बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। आपको बता दें कि गुजरात के अरावली, छोटा उदेपुर, महिसागर और डांग में नए कॉलेज बनेंगे। गुजरात में वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि गुजरात में मजदूरों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए गुजरात में 150 नए केंद्र खोले जाएंगे और गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। गुजरात विधानसभा के बजट में द्वारका एयरपोर्ट को लेकर बड़ी घोषणा की गई। बजट में कहा गया कि द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और केशोद एयरपोर्ट का कायाकल्प भी किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं गुजरात सरकार ने जब बजट की घोषणा की, इसी दौरान इन घोषणाओं का जिक्र किया गया। गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनीના માધ્યમથી ખેડૂતોને ડ્રીપ અને સ્પ્રિંકલર વસાવવા માટે રૂપિયા 1500 કરોડની જોગવાઈ। ભારત સરકાર સહાયિત 750 કરોડની અટલ ભૂજલ યોજના અંતર્ગત સૂક્ષ્મ સિંચાઈને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રૂપિયા 200 કરોડની જોગવાઈ। ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાને સેચ્યુરેશન એપ્રોચથી સૂક્ષ્મ સિંચાઈ સાથે જોડવા માટે ખૂટતી કડીના કામો માટે રૂપિયા 482 કરોડની જોગવાઈ। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, પાણી પુરવઠા પ્રભાગ માટે રૂપિયા 6000 કરોડની જોગવાઈ। લોકોના આરોગ્ય અને જીવન ધોરણના સુધારા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સારી ગુણવત્તાયુક્ત પાણીનું નિયમિત રીતે મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે ભગીરથ પ્રયત્નો કરેલ છે। રાજ્યવ્યાપી પાણી પુરવઠા ગ્રીડની સ્થાપના આ દિશામાં રાજ્ય સરકારની એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે। આદિજાતિ વિસ્તારના ડુંગરાળ અને અંતરિયાળ ગામોમાં પણ પાણીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના વિવિધ પાણી પુરવઠા યોજનાઓમાં કરવામાં આવેલ છે। નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત રૂપિયા 2602 કરોડની જોગવાઈ। तो ये थी गुजरात के बजट की बातें, जिसमें खासतौर पर 5 रुपए में मजदूरों को मिलेगा खाना।